नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ सवालों के जवाब का। ऐसा है, एक प्रशांत जी हैं जो कि आसाम के हैं, आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। तो प्रशांत जी ने लिखा है, कुछ कंपनियों की लिस्ट उन्होंने बनाई है। वो कंपनी की लिस्ट के हिसाब से देखने से लगते हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत ज़्यादा ही वो दिलचस्पी रखते हैं। और प्लस ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनियों में दिलचस्पी रखनी चाहिए, लेकिन आपको कंपनी अच्छी सेलेक्टिव कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और स्मॉल कैप कंपनियां काफ़ी लंबे समय से मार्केट की एक जानी मानी प्लेयर रहनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। उनका कंपनियों का नाम उन्होंने भेजा है। पहला है मोरपेन लैब, हिंदुस्तान कॉपर, हैथवे केबल एंड डाटा, एसआरसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, मिस्तान फूड्स लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, डेन, टीवी18, कैस्ट्रॉल। ये कंपनियों का उन्होंने लिस्ट है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है, कैन आई बाई शेयर ऑफ दिस कंपनी और द कंडीशन ऑफ द कंपनी इज़ गुड और बैड। देखिए प्रशांत जी, कैन आई बाई शेयर ऑफ दिस कंपनी, ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब आप खुद ही अपने आप को दे सकेंगे। मुझसे पूछने की ज़रूरत आपको, चलिए ये आपका बड़प्पन है, आपने मुझसे पूछा है। कैन आई बाई दिस कंपनी, आप कंपनी को धीरे धीरे उसमें जब उसकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो सब सारी चीज़ें जब आप थोड़ा थोड़ा करके जज करेंगे ना, तो आप खुद ही जज कर पाएंगे कि कंपनी को आप बाय करें या नहीं करें। दूसरा, ये कंपनियां अच्छी है या बुरी है। देखिए, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। इंसान का चरित्र, इंसान का परफॉर्मेंस, इंसान की फितरत, जो उसकी जो चाल चलन है, एक्टिविटी है, वो उनको बुरा और अच्छा बनाती है। उसी तरह कंपनियों के शेयर या कंपनियों के नाम से नहीं, उसमें जो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जो मैनेजमेंट का वो है, वो सब से ही कंपनी अच्छी और बुरी कहलाती है। यानी आप अगर ग्रोथ देखेंगे कंपनी में, आपका शेयर अगर बहुत अच्छा कर रहा है और सबके लिए अच्छा सब कुछ हो रहा है उस कंपनी में, एम्प्लॉय से लेके शेयर होल्डर से लेके मैनेजमेंट का सब कुछ, सबका अच्छा हो रहा है सबका, तो वो कंपनी अच्छी है ऑब्वियसली। तो आप एज इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, आप हमेशा ये सोचेंगे ग्रोथ के लिए, पॉजिटिव हमेशा सोचेंगे, तो आपके लिए कंपनी अच्छी है। चलिए, अब आपका सारी कंपनियों का तो नहीं, तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, तो हम छोटे छोटे 2 4 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला मैंने सेलेक्ट किया आपका मोरपेन लैब। देखिए, मोरपेन लैब स्मॉल कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैप 2300 करोड़ के आसपास है। प्राइस 46 रुपये के आसपास है और पी डिसेंट है, बट डिसेंट है इन कंपेरिजन टू जो आपके दूसरी इनके पेयर्स है उसके हिसाब से तो डिसेंट है। लेकिन ये कंपनी का जैसे साल दर साल जिस तरह का परफॉर्मेंस है और जिस तरह से कंपनी अपना जो पी मेंटेन करके रखी है, उससे थोड़ा सा प्लस में है, ठीक है। हालांकि इन कंपेरिजन टू देयर पीयर्स बहुत लो है, ठीक है। अच्छा, कंपनी का सेल्स आज से 9 10 साल पहले 290 करोड़ था, अभी कंपनी का सेल्स 1400 करोड़ है, बहुत अच्छा, ठीक है। कंपनी की प्रॉफिट 9 10 साल पहले नेगेटिव में थी, अभी कंपनी की 76 करोड़ की है 2023 में, बहुत अच्छा है। रिजर्व कंपनी के पास में 1100 करोड़, 1100 का रिजर्व, 1100 नहीं सॉरी, 100 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, अभी कंपनी के पास में 700 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। दैट्स वेरी गुड। बोरोइंग्स कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि नहीं के बराबर है, ठीक है। अच्छा, प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग भी पूरी नहीं है, सही है, प्रोमोटर भी अपनी होल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं। सो ऑल दिस आर पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, कंपनी का 40 साल से रिकॉर्ड है कंपनी का। कंपनी के पास में 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी 82 कंट्रीज़ में अपना काम कर रही है। कंपनी एक बेहतरीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग करती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत
ही अच्छी कंपनी है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हालांकि आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आप किस प्राइस में इन शेयरों को लिए हैं या लेना चाहते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कंपनी के शेयर प्राइस 35 और 40 के बीच, 35 तक आए या 40 के बीच, 35-40 के बीच मैं उस पर पहला इंस्टॉलमेंट लगाता, उसके बाद में 10% गिरता तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से मैं इंस्टॉलमेंट वाइज लगाता। तो मेरे लिए 35 और 40 का रेंज आप आने दीजिए, उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी अच्छी कंपनी है। नंबर दूसरा, कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल भी मेरी मनपसंद कंपनी है, जिसका 100 साल पुराना टेक रिकॉर्ड है। और प्रोडक्ट आप इंजन से लेके सारे उसके लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट आप देख लीजिए, एक क्लास, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल है, आपके मशीनरी है, आपके एरोस्पेस में है, बहुत से सारे सारे एरिया को कवर करते हैं इनके प्रोडक्ट। अब आते हैं कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है, 20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कंपनी का प्राइस आज की डेट में 210 रुपया है। पी कंपनी का 25, सेम थिंग इन कंपेरिजन टू। अगर इस कंपनी के पीयर्स को आप लेंगे तो उस पीयर्स के हिसाब से इस कंपनी का पी जो है बहुत कम है। लेकिन वही सेम चीज़ जो कंपनी का खुद का पी जो अपने आप को मेंटेन करके साल दर साल कंपनी चलती है, उसके हिसाब से कंपनी का थोड़ा सा प्लस है। ठीक है, अच्छा, इसमें इस कंपनी की कैस्ट्रॉल में सबसे अच्छी बात क्या है, ये कंपनी डिविडेंड देती है जो कि 3 से 4%। अगर आपने उसका शेयर लेके रखा है, होल्ड करके चुपचाप बैठे हैं, तो अभी आपके घर में 3-4% आ जाएंगे। ठीक है, जो कि एक सेविंग से बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद में आ गया कंपनी का सेल्स। 8-10 साल पहले कंपनी का सेल्स लगभग 3100 करोड़ था, आज कंपनी का 5000 करोड़ है। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। 10 साल में कंपनी ने, ये थोड़ी सी नेगेटिव, जब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। 8-10 साल पहले कंपनी के पास में 3100 करोड़ का सेल्स था, आज 2023 में कंपनी के पास 5000 करोड़ का सेल्स है। यानी 9-10 साल में उन्होंने अपने सेल्स को डबल तक ही नहीं कर पाया। तो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है ये, इसमें थोड़ी गौर करने वाली बात है। कंपनी का सेम थिंग प्रॉफिट 447 करोड़ था कंपनी का प्रॉफिट 8-10 साल पहले। आज के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट 870 करोड़ है, जो कि इतना होना नहीं चाहिए, जो कि डबल भी नहीं हो पाया 10 साल में। और हम बात करते हैं हर 3 साल में पैसे को डबल करना है, और ऑब्वियसली डबल तभी होगा जब कंपनी का प्रॉफिट डबल होगा 3-4 साल में, जब कंपनी की रिवेन्यू डबल होगी 3-4 साल में। तो यहाँ वो चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। कंपनी के पास में अच्छा खासा रिजर्व है, जो कि 8-10 साल पहले 155 करोड़ का था, अभी 1600-1700 करोड़ के आसपास है। कंपनी का बोरोइंग्स नहीं के बराबर है, ये भी मान के चलिए कि लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। अच्छा, प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। तो सारे तो पॉजिटिव साइन हैं, लेकिन सेल्स और रिवेन्यू जो ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। तो ये अगर कंपनी थोड़ा सा जंप करेगी तो आप मान के चलिए आप कंपनी का शेयर को ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपकी जगह होता तो ये कंपनी का शेयर में आपका 150-160 रुपये की प्राइस पे पहला इंस्टॉलमेंट लगाता, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो बाकी आप इतने अच्छे शेयर्स की लिस्टिंग किए हैं, तो मेरे ख्याल से आप खुद थोड़ा सा ध्यान दें कि ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी कंपनी की, मिष्ठान फूड्स। अच्छा, मिष्ठान फूड्स के बारे में भी हम जिक्र करते हैं। मिष्ठान फूड्स का मार्केट कैप है 2000 करोड़ का, प्राइस 20 रुपया है। अपने छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी में वेरी इंटरेस्टिंग। सो इससे पता चलता है कि आप शेयर मार्केट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, नॉलेज अच्छा खासा है आप। प्राइस 20 रुपया है, पी 8 रुपया है, जो कि पी 8 है इसका, और जो कि आपका अच्छा है। पी इन कंपेरिजन टू इनके पीयर्स है, उसके हिसाब से पी 8 अच्छा है। तो यहाँ पी के लिए आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेल्स 2014 में कंपनी का 5 करोड़ का सेल्स था, 2023 में कंपनी ने बम्पर 1000 करोड़ तक पहुंचा दिया सेल्स। नेट प्रॉफिट कंपनी की उस समय नहीं के बराबर, कंपनी की नेट प्रॉफिट लगभग जीरो, कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कर रही थी। आज कंपनी
264-65 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही है। दैट इज़ वेरी गुड साइन। अब आ जाते हैं रिजर्व कंपनी के पास में 8-10 साल पहले रिजर्व नहीं के बराबर जीरो। नाउ कंपनी के पास अभी 205-6 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। बोरोइंग कंपनी की थोड़ी सी स्लाइटली है, हल्की सी बोरिंग, लेकिन वो भी नेग्लिजेबल है। इतना तो कंपनी थोड़ा बहुत तो डेप्ट लोन लेगी। मेरे हिसाब से ये कंपनी का अभी 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये कंपनी आपकी राइस है और भी इस तरह से अपने खाने पीने के जो सामान है उसमें ये कंपनी इन्वॉल्व है। तो मिष्ठान फूड्स वो भी एक अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। लेकिन इसका जो प्राइस है वो प्राइस अगर मैं आपकी जगह होता तो प्राइस में लगभग 14 रुपया 15 रुपया में अपना पहला इंस्टॉलमेंट डालता। हालांकि ये कंपनी इतना ज़्यादा कोई मार्केट में ऐसा इनका बहुत बड़ी कोई गुडविल नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए आज वीडियो इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने छोटी छोटी कंपनियों का में भी ध्यान दे के और उनमें अच्छी सेलेक्टिव कंपनियां चुनी हैं, और बाकी डिसीजन आपका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।